हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रणनीति क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है ना, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय बहुत ही पैनिक फील कर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ रहे हैं, जैसे कि पेपर कैसे जाएगा, पेपर कैसे आने वाला है, पेपर की लैंग्वेज क्या है, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या फिर पेपर में हम कुछ लिख पाएंगे भी या नहीं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, हमसे रिवीजन नहीं करी जा रही है, हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और तो और माइंड पूरा ब्लैंक हो गया है। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा इस समय। देखो बच्चों, मैं यही चाहूंगी कि लास्ट समय में ना आपको एकदम अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट मीन्स क्या? देखो, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं बस आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, जो कि आपको अगर से बेहतर लगती है तो आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट समय मीन्स अभी 6 से 7 दिन है। 6 से 7 दिनों में आपको क्या करना है? ये गोल्डन डेज समझो, ये 7 डेज जो है वो गोल्डन डेज है। इन दिनों में अगर से आप कुछ अच्छा पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करो तो सच में ला सकते हैं। आप बोलोगे कैसे लाएंगे? सिलेबस तो बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा सिलेबस हम पढ़े तो पढ़े कैसे? तो देखो बच्चों, इतना सारा सिलेबस देख के डरने की कोई बात नहीं। तुम इनमें से हाई वेटेड चैप्टर्स को एलिमिनेट तो कर सकते हैं ना। देखो, मैंने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए हर सब्जेक्ट के 8 से 9 ऐसे चैप्टर्स निकाले हैं। अगर से आप उनको पढ़ तो आप सच में अच्छे मार्क्स कवर कर सकोगे, और जो 2 महीने बाद आने वाला जो रिजल्ट है उसमें अच्छा अपना एफर्ट दिखा सकोगे। आपके एडवाइजर्स है वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि इस समय इतना इतना पढ़ लो। वो इस समय आपको बस यही बोलेंगे कि रिवाइज कर लो, है ना। तो रिवीजन आपसे अभी कैसे होगी, है ना। टेंशन बहुत आ रहा होगा कि हम रिवीजन करने तो बैठ रहे हैं पर बुक देखते ही नींद आ जा रही है, बुक नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो देखो बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इस समय में बस 8 से 7 दिन ही है। इन दिनों में आपको जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के हैं, उनको पहले से आपको पता नहीं है कि ये 8 से 9 चैप्टर्स कौन से हैं, तो मेरे आप वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपका टाइम वेस्ट न करते हुए बताया है, 4 से 5 मिनट की वीडियोस होंगी, उनमें बताया है कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ना है, मैथ्स में कितने पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट्स में कितने पढ़ना है। उतने पढ़ के भी मैंने और वीडियोस बनाए हैं जिसमें हर चैप्टर्स के PYQs, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उनके चांसेस है कि वो पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं बता सकती हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपकी ये जो 7 दिनों की मेहनत है वो रंग लाएगी। देखो, हमेशा ना हमको जब हम पढ़ाई करते तो उसमें एक ज़ील आनी चाहिए, है ना, एक किक मिलनी चाहिए। तो किक मतलब कि क्या होता है? मतलब हम कोई भी काम करते तो हम काम क्यों करते? एक तो हमको उसमें खुशी है या फिर जबरदस्ती में कर रहे हैं, है ना। खुशी या फिर गिल्ट, दो चीजें होती है। तो हमें हमेशा काम खुशी के लिए करना चाहिए। तो देखो, आप अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करके आपको खुशी मिल रही है क्या? पर वो लॉन्ग टाइम है क्या, है ना। वो लॉन्ग टाइम नहीं है। जब 2 महीने बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब आपको बहुत गिल्ट होगा कि मैं अगर से उन 7 दिनों में या फिर उन 6 दिनों में पढ़ लेती या फिर पढ़ लेता तो सच में मेरा पेपर अच्छा जा सकता था। ये जो 12th का पेपर है ना, इजी ही आता है। ये तुम्हारे लाइफ का सबसे इजीएस्ट पेपर है, जो कि आपको अभी इस वक्त टफ लग रहा है। तो तुम इन दिनों में अच्छा पढ़ के अच्छा स्कोर ला सकते हो, ताकि जितने लोग आपको डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हो कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ऐसे कुछ दिन बाकी है करके चुप बैठने से नहीं होगा। इन दिनों में ही टॉपर्स सिर्फ रिवीजन करते हैं। उन दिनों में आप अच्छे चैप्टर्स पढ़ के, अच्छा रिवीजन करके, अच्छा मतलब PYQ सॉल्व करके अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकोगे, अच्छे मार्क्स ला सकोगे। अब देखो, फिजिक्स जैसे जो मतलब सब्जेक्ट है ना, उसके जो चैप्टर्स हैं वो टफ रहते हैं। अब फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ता है हमको? डेरिवेशंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है हमारे पास इस समय जो वीडियोस देख रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो चाहते हैं कि हम कम समय में कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएं।
है ना। तो देखिए कम समय में कम पढ़ के अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं आप। तो आपको फिजिक्स के डेरिवेशंस करना जरूरी है। इन समय में कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं जो कि रिपीटेड पीवाईक्यूज है, तो वो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। और इन समय में ऐसे पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए जो कि मतलब आपको पिछले 3 से 4 साल के हो ऐसे वाले। तो आप ऐसे 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तो आप खुद 5वें साल का जब पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे तब एलिमिनेट कर सकते कि हाँ ये 3 से 4 साल पहले आया था, ये चौथे साल में आया था, ये दूसरे साल में आया था, मतलब ये 2-3 साल में रिपीट हुआ। ऐसे आप एलिमिनेट कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो कि आपके अगर से पेपर में आता है तो आप लिख सकोगे। देखो पेपर भी लिखने का एक स्ट्रैटेजी होता है। पेपर कैसे लिखना चाहिए, फिजिक्स का हो चाहे अदर सब्जेक्ट्स का हो। पहली बात तो पेपर को खोल के देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पेपर जब आप लिखते हो तो पहले ऐसा नहीं पहले सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लिया, फिर डायरेक्ट 14th वाला लिख लिया, फिर 7th वाला लिखा, फिर 3rd वाला लिखा। ऐसे जब आप लिखते हो ना तो इन्विजिलेटर को चेक करते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जब पेपर लिखो तो सीक्वेंस में लिखो। पेपर सीक्वेंस में जब आप लिखते हो तो इन्विजिलेटर को भी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो अच्छे मार्क्स देता है। देखो पेपर लिखते वक्त पहली बात तो आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं पूरे 100% वाले या फिर 99% आप श्योर हो उन क्वेश्चंस में कि मुझे ये क्वेश्चन आता, तो फिर आप उनको लिख लो पहली बात। फिर दूसरी बात ऐसे क्वेश्चंस लिखो जिसमें आप 50 to 60 हाँ कि हो सकता है ऐसा ऐसा है, ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं तो उनको लिख लो। फिर उसके बाद आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपकी मतलब आपको लग रहा है कि वो आंसर सही है, क्योंकि देख पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो आती नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आपको हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना गवर्नमेंट जो क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन देने में गलती हो जाती है तो बोनस मार्क मिलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है फॉर पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि इन 7 दिनों में मैंने जितने चैप्टर्स बताए हैं और जिस तरीके से बताए, फर्स्ट क्या बताया है मैंने बताया कि पहले चैप्टर्स पढ़ लेना है, दूसरा बताया है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेना है, और तीसरा बताया है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और वो भी कितने दिनों के, तो कितने सालों के, तो 5 सालों के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इनको सॉल्व करते वक्त पेपर सेटिंग टाइम लगाना है। पेपर सेटिंग टाइम मतलब जितने समय का आपका बोर्ड का पेपर रहेगा उतने ही समय का आपको टाइम लगाना है। उन टाइम में आपको उन पेपर्स को सॉल्व करके एनालिसिस करना है। आपको खुद की गलती खुद सुधारना है। खुद की गलतियों से ही आप सीखोगे कि हाँ मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, फिर नेक्स्ट पेपर में आप बोलोगे हाँ मुझे ये लिखना चाहिए था तो और अच्छा हो जाता। फिर आपको और पता चलेगा नेक्स्ट पेपर सॉल्व करते कि हाँ मुझे यहाँ पे ऐसा लिख लेती तो अच्छा मार्क्स, तो मीन्स क्या होता है इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में इफेक्टिव जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप अच्छा लिखे, अच्छा पढ़े, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।